नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग। तो रैंकिंग देखा जाए तो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में, आज हम उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग सारे टाइप के प्रश्नों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए, बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले रैंकिंग में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे आप रैंकिंग के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे होगे बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी प्रॉब्लम के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो। बस आप 3 पॉइंट को, 3 बातों को ध्यान में रखना और इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट भैया नोट करना, फर्स्ट होगा रैंक। जो हम रैंक बोलते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्टेंस बोल देंगे। रैंक इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस। रैंक इक्वल डिस्टेंस। दूसरा पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। पर्सन इक्वल क्या होगा भैया? पर्सन इक्वल होगा डिस्टेंस -1। डिस्टेंस माइनस में 1 कर देना, यानी कि अगर हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो जो दूरी होगी उससे 1 कम करके लिख देना है, वो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तीसरा, डिस्टेंस इक्वल पर्सन +1। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। बस इन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे रैंकिंग के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आपको ये 3 पॉइंट नोट डाउन करके लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पर्सन +1 है, ठीक है। पर्सन +1 है। नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे, यहाँ तो दिख जाएगा पर्सन +1, ठीक है। पर्सन +1। अब चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। बोला गया 40 छात्रों की एक पंक्ति में अनन्या भूषण के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो बताएं बाएं छोर से अनन्या का स्थान क्या होगा? बाएं छोर से अनन्या का स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो छात्रों की संख्या कितनी है भैया? 40। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि आपको 3 पॉइंट रैंकिंग में याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? रैंक इक्वल डिस्टेंस। दूसरा, पर्सन इक्वल डिस्टेंस -1। तीसरा, पर्सन इक्वल डिस्टेंस +1। तो पर्सन कितना है? जो छात्र हैं पर्सन ही तो है। तो पर्सन कितने हैं भैया? यहाँ पे 40 हैं। तो अगर पर्सन 40 हैं तो डिस्टेंस कितने की बनेगी? 1 जोड़ दो, 41 की। तो डिस्टेंस बना लो यहाँ पे भैया, 41 की डिस्टेंस बन गई। कितने की? 41 की डिस्टेंस हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। 41 की डिस्टेंस हमने बना लिया। बोला गया अनन्या कामा भूषण के दाएं 5वें हैं, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। एक बात और ध्यान में रखना, अगर कोई सेंटेंस जो और जो की से जोड़ा जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरे व्यक्ति के बारे में होगा। तो देखो अनन्या कामा भूषण, तो दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? भूषण। अब सेंटेंस जो से अगर जोड़ा गया है और जो की से जोड़ा गया है तो यह भूषण के बारे में है। बोला गया जो दाएं छोर से 18वें पर है, इसका मतलब भूषण दाएं छोर से कितना है? यही तो। अच्छा, दाएं बाएं या टॉप बॉटम कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा, यहाँ पे टॉप बॉटम ही दाएं बाएं ही कर लेते हैं यहाँ पे, बोला गया ताकि आपको समस्या ना हो। टोटल कितना हो गया? डिस्टेंस बन गया 41। बोला गया जो दाएं छोर से कितना है भैया? दाएं छोर से 18वें। तो यहाँ से दायां, ये हमारा दायां छोर है और ये हमारा बायां छोर है, ठीक है। यहाँ से भूषण कितने स्थान पर है? यहाँ से जो भूषण है वो 18वें स्थान पर है, ठीक है। भूषण कितना है? 18वें स्थान पर है। आगे पढ़ो, इस लाइन को फिर से पढ़ो। अनन्या कामा भूषण के दाएं 5वें स्थान पर है। अनन्या जो है भूषण जहाँ है उसके दाएं, तो यहाँ से दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन होगा? यहाँ से दाईं ओर 5वें स्थान पर होगा भैया आपका कौन? यहाँ से दाईं ओर देखो, भूषण के दाएं 5वें स्थान पर कौन है? अनन्या है। तो यहाँ पे अनन्या हो गई। इतनी बातें आई समझ में? अनन्या यहाँ पर हो गई। फिर पूछा गया बाएं छोर से अनन्या का स्थान बताओ। बाएं छोर से अनन्या का स्थान बताना है। अब ये टोटल कितना है? 18 है। टोटल कितना है? 18 है। अब 18 में से आप देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस से 5 इधर निकल गई अनन्या यहाँ पे, तो इधर वाली डिस्टेंस कितने बची? इधर वाली डिस्टेंस कितने की? तो इधर डिस्टेंस बची 13। तो इधर डिस्टेंस कितनी है? 13 है।
अब आपसे पूछा गया बाईं ओर से स्थान बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल बता दो ये कितना है। यहाँ पे देखो 13 अगर घटाएंगे यहाँ पे 41 से, तो यहाँ पे कितना जोड़ दें कि 41 हो जाए 13 में, या फिर आप क्या कर लो भैया कि 41 से 13 घटा दो। 41 से 13 घटाओगे यहाँ पे कितना हुआ 11, और 11 से 3 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 4 से 1 घटाओगे 2 कितना हो गया 28, और 28 13 41 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनन्या का बाईं ओर से स्थान कितना है, तो अनन्या का बाईं ओर से 28वां स्थान है। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था लेकिन आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष से 15वां है, तो नीचे से उसका क्रमांक कितना होगा। फिर देखो कितने छात्र हैं 49, डिस्टेंस कितने की बनेगी 50 की, तो डिस्टेंस बना लो कितने की 50 की। यहाँ पे 50 की डिस्टेंस बन गई। बोला गया करीम का शीर्ष से 15वां स्थान है। शीर्ष से कितने स्थान पर है करीम, यहाँ पे करीम शीर्ष से 15वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान ए वाली डिस्टेंस पता करो। टोटल डिस्टेंस 50, ए वाली डिस्टेंस 15, तो ये वाली निकाल लोगे कितना हो जाएगा 35, तो नीचे से करीम का स्थान कितना हो जाएगा 35वां। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 35वां। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई। जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक एक कम हो गई। अंत से उसकी नई रैंक क्या होगी। पहले 45 छात्र थे, तो 45 अगर छात्र थे तो हमने डिस्टेंस कितने की बना दी, हमने डिस्टेंस बना दी 47 की। ठीक है, फिर बोला गया जो लड़का था एक लड़के की रैंक कितनी थी भैया, रैंक हमेशा ऊपर साइड से ली जाएगी। रैंक कितनी थी 20वीं रैंक थी किसकी, लड़के की। लेकिन जब 2 लोग और शामिल हो गए, 2 लड़के और शामिल हो गए तो उसकी रैंक एक कम हो गई, यानी कि अब एक रैंक उसकी डाउन हो जाएगी। अब बताओ लड़के कितने, पहले 45 तो 47 की डिस्टेंस, अब 45 2 47 हो गए तो डिस्टेंस कितने की बनेगी 48 की। 2 लड़के बढ़ गए भाई, पहले 45 थे अब लड़के 2 बढ़ गए तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 47, तो डिस्टेंस बनेगी 48 की। ठीक है, अब इसका जो 20वां रैंक था एक रैंक नीचे हो गया। अब ये लड़का जो है एक रैंक यहाँ पे 20 से बॉय मान लो, इसका रैंक कितना हो गया भैया 21वां हो गया। तो पूछा गया उस लड़के की अंत से नई रैंक बताओ, तो ये वाली डिस्टेंस नई वाली बतानी है। टोटल कितना है 48 है, यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितना हो गई, तो 21 हो गई। तो ये वाली कितनी होगी 48 से घटाओगे 21 कितना बचेगा 27, तो नई रैंक कितनी होगी नीचे से या अंत से 27वीं रैंक होगी। आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा 27वीं रैंक। ठीक है, उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में कृष्णा नीचे से 27वें और शीर्ष से 36वें स्थान पर है, छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, क्या होगी। अब कृष्णा देखा तो उसका एक पंक्ति में नीचे से स्थान कितना था, कृष्णा का शीर्ष से कितना 36वां स्थान था, और नीचे से वो देखा तो कितना स्थान था, कृष्णा का नीचे से स्थान कितना था, तो नीचे से 27वां स्थान था। तो ये टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ जोड़ोगे इनको तो कितना हो जाएगी ये डिस्टेंस, 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 63 की डिस्टेंस हो गई। तो अगर टोटल डिस्टेंस 63 है तो व्यक्ति कितने होंगे, हमेशा डिस्टेंस से एक कम होते हैं, पर्सन इक्वल डिस्टेंस -1, तो 63 - 1 करोगे 62, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 62, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 62, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नेहा दाएं छोर से 21वें और रितेश और नितेश पंक्ति के बाएं छोर से 25वें स्थान पर बैठा। यदि पंक्ति में कितने लोग 58 व्यक्ति हैं, पंक्ति में 58 व्यक्ति हैं, तब नेहा और रितेश के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। 58 व्यक्ति हैं, डिस्टेंस कितने की बनेगी 59 की। अब यहां पे 58 व्यक्ति हैं
डिस्टेंस कितने की बन गई, 59 की हो गई, डिस्टेंस 59 की हो गई। आगे बोला गया नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। अब जो नेहा है दाईं छोर है ना, जो आपका दाएं इसका दाएं, जो आपका बायां इसका बायां। नेहा दाएं छोर से कितने स्थान पर है, यहाँ पे नेहा जो है भैया दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। और रितेश जो है बाएं छोर से कितने स्थान पर है, रितेश है या नितेश, नितेश है, नितेश बाएं छोर से कितने स्थान पर है, बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। ठीक है, फिर पूछा गया इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। अच्छा ए वाली डिस्टेंस पता कर लो, ए वाली डिस्टेंस भी पता है तो इन दोनों को जोड़कर इससे घटा दोगे तो बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। हमें बीच की ही डिस्टेंस तो चाहिए, ए वाली डिस्टेंस कितनी है यही हमें पता करना है। अब देखो 25 एक 26 और 26 20 46 हो गया, और 46 यहाँ पे 59 से 46 घटाओगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 13 की है, तो जितनी डिस्टेंस होगी उससे कम व्यक्तियों की संख्या आएगी। तो 13 - 1 करोगे 12, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, नितेश और नेहा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 12। समझ पाए, नितेश और नेहा के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 नंबर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में सृष्टि बाएं से 18वें स्थान पर, यदि पूजा बाएं से 7वें स्थान पर है तो उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। सृष्टि जो है बाएं छोर से 18वें हैं, तो बायां छोर ही होगा, बाएं छोर से यहाँ कौन है, सृष्टि, एस लिख देते हैं। सृष्टि बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। और पूजा बाएं छोर से कितना है, पूजा बाएं छोर से भैया 7वें स्थान पर, कितना, 7वें स्थान पर। ठीक है, सृष्टि बाएं छोर से 18वें स्थान पर, पूजा बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब पूजा यहाँ है, सृष्टि यहाँ है, हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। अब टोटल है कितना है, 18। अगर यहाँ तक की डिस्टेंस 7 हो गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची होगी, यहाँ से यहाँ तक आप कहोगे 11 बची है। अगर डिस्टेंस 11 बची है तो व्यक्ति कितने होंगे, जितनी डिस्टेंस होगी उससे एक कम व्यक्ति होते हैं ना, तो 11 - 1 करोगे 10। तो पूजा और सृष्टि के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10। पूजा और सृष्टि के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनिल एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, गोपाल अनिल से दाएं और 11वां और विकास से दाएं और छोर पर तीसरा है। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अनिल एक पंक्ति में बाएं छोर से कितना है, 16वां है। अनिल बाएं छोर से 16वां है, यहाँ पे 16वां कौन हो गया, अनिल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, दूसरा कोई नाम तो नहीं है ना, एक ही नाम से, ठीक है। अनिल कितना हो गया, बाएं छोर से 16वां हो गया। आगे क्या दिया गया इसमें, विकास दाएं छोर से 18वां है, विकास दाएं छोर से 18वां है। आगे बोला गया गोपाल अनिल से दाएं 11वां है। अनिल के दाएं 11वें स्थान पर कौन है, गोपाल है। यहाँ पे गोपाल हो गया 11वां स्थान पर है। ठीक है, अनिल के दाएं, तो अनिल यहाँ है, दाईं ओर इधर होगा। गोपाल कितना है, 11वें स्थान पर है। आगे विकास, देखो बैक वाली लाइन पे पढ़ो, विकास जो है दाएं छोर से 18वां है, लेकिन दाएं छोर से 18वां है, विकास और गोपाल के बीच रिलेशन ढूंढो। तो बोला गया जो विकास से दाएं, जो गोपाल है विकास से दाएं तीसरे है, विकास से दाएं छोर से तीसरा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, विकास को बैठाओगे, यहाँ कहीं पे विकास बैठ गया और विकास कितना हो गया, 18वें स्थान पर, दाएं छोर से 18वें स्थान पर हो गया। और जो विकास है आगे इसमें देखो बोला गया गोपाल अनिल के दाएं से 11वां और विकास से दाएं छोर से, विकास से दाएं छोर से कितना है भैया, विकास के दाएं छोर से, विकास यहाँ से दाईं ओर कितना है, तीसरा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3 हो गई। समझ पाए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 18 थी। अगर यहाँ से यहाँ 11 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची है, आप कहोगे 15 बची है। बस ये टोटल डिस्टेंस यहाँ 16 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। टोटल डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे 15 और 16 कितना हो गया, 31, और 31 1 32 10 42। ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी मिल गई भैया, हमें 42 मिल गई।
टोटल डिस्टेंस 42 मिल गई, तो व्यक्ति कितने बैठेंगे, डिस्टेंस -1, तो 42 - 1 करोगे 41, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 41। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा, 41 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में। ठीक है, इसको समझ पाए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। गणेश एक छोर से कितना था, एक छोर से देखा गया गणेश 11वें स्थान पर और दूसरे छोर से देखा गया तो किस स्थान पर था, वो 7वें स्थान पर था। तो यहाँ तक की डिस्टेंस 11, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 7 हुई, तो 11 7 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 18, डिस्टेंस 18 तो -1 व्यक्तियों की संख्या 17, कितनी हो गई 17। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 17। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा, उस पंक्ति में कुल 17 व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल आगे से 8वें स्थान पर थी, जबकि प्रिंस उसकी पंक्ति में पीछे से, उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो चंचल आगे से 22वें स्थान पर आ जाती है। उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए इसको भी बनाते हैं। बोला गया एक स्कूल की सुबह प्रार्थना में चंचल आगे से 8वें स्थान पर थी। चंचल आगे से कितने, यहाँ पे चंचल सी लिख देते हैं, चंचल आगे से कितना, 8वें स्थान पर थी। और प्रिंस जो है उसी पंक्ति में, प्रिंस कहाँ पे था भैया, प्रिंस पीछे से 11वें स्थान पर था। अब प्रिंस यहाँ पे पीछे से 11वें स्थान पर था। ठीक है, फिर आगे प्रश्न में बोला गया यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब चंचल के स्थान पे प्रिंस आ जाएगा और प्रिंस के स्थान पे चंचल आ गई। तो क्या बोला गया इसमें, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो चंचल आगे से 22वें स्थान पर आ जाती है। चंचल यहाँ पे आ गई, अब ये वाली डिस्टेंस दी गई, चंचल आगे से कितने स्थान पर, 22वें स्थान पर आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 22 हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, ये वाली डिस्टेंस 22 और ये वाली 11, तो कितना होगी, टोटल डिस्टेंस हो गई 33। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 33। अगर डिस्टेंस 33 हुई तो आपसे पूछा गया व्यक्तियों की संख्या, तो 33 - 1 करोगे 32, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, 32। छात्रों की संख्या कितनी आई, 32 आई उस पंक्ति में। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 26 व्यक्ति उत्तर को सम्मुख हैं। व्यक्ति ए दाएं से 13वें स्थान पर है, मौजूदा स्थान से बाएं 3 स्थान स्थानांतरित करने के बाद बाएं से उसका स्थान क्या होगा। पंक्ति में 26 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस कितने की बनेगी, 27 की। अब यहाँ पे डिस्टेंस बना लो, 27 की हमने बना लिया डिस्टेंस, कितना, 27 की। ठीक है, बोला गया व्यक्ति ए दाएं छोर से 13वां है, तो दाएं छोर से कितना हो गया भैया, 13वां। ए व्यक्ति है वो दाएं छोर से 13वां है। आगे बोला गया मौजूदा स्थान से उसे बाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दो। अब यहाँ से बाईं ओर 3 स्थान उसको क्या कर दो, स्थानांतरित कर दो। तो ए अब यहाँ पे पहुँच गया, पहले ए यहाँ था, अब ए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो 13 3 16 हो गया, यहाँ तक की डिस्टेंस 16 हो गई। पूछा गया बाईं ओर से उसका नया स्थान बताओ। तो अब ये डिस्टेंस टोटल 27 की थी, यहाँ तक 16 हो गया, तो ये वाली कितनी बची, 11। तो नए पंक्ति में उसका बाईं ओर से स्थान कितना हो गया, 11वां हो गया। समझ पाए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रैंकिंग के कुछ बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए। लगभग सारे टाइप के प्रश्नों को कवर किए जो आपके यूपी SSSC पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन सारे टाइप के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश किए, चाहे एक ही प्रश्न किए हों, लेकिन लगभग सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग कवर किए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।